हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ रीना और आज हम बनाएंगे माइनक्राफ्ट इन स्क्रैच। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बैकड्रॉप बनाना होगा जो कि हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। मैंने इसे पहले से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये वाइट मैंने क्लाउड्स को बनाया है और यहाँ पर ये मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है इसको यहाँ पर। और हमने एक स्प्राइट को स्प्राइट पर आती हूँ। मैंने ये स्प्राइट में यहाँ पर इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है और मैंने इसके दो कॉस्ट्यूम्स भी बना लिए हैं, थोड़ा सा इसके लेग एंड हैंड मूवमेंट्स में थोड़ा चेंज करके। तो ये मैंने दो कॉस्ट्यूम बना लिए हैं जिससे कि हम इसके इसकी इमेज में हम थोड़ा मूवमेंट दिखा सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग को और कुछ और स्प्राइट्स हम यहाँ पर अपलोड भी करेंगे। तो हमारे माइनक्राफ्ट में ग्रास, बेडरॉक एंड डॉट ये सब चीजें हम यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर इनके स्प्राइट्स अपलोड करने पड़ेंगे इंटरनेट से। और यहाँ पर मैंने ये बेडरॉक पहले से सेव करके रखा है। ये मैं ग्रास सेलेक्ट कर लेती हूँ और मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पर डॉट भी। तो मैंने इन्हें सेलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेडरॉक की कोडिंग। तो पहले हमें बेडरॉक का साइज काफी बड़ा है, हमें उसे थोड़ा सा छोटा करना होगा। तो हम इसे इसका साइज सेट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट 20। ट्राई करके देखते हैं हम इसे। ये है हमारा बेडरॉक का साइज। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ग्रास पे जाते हैं। ग्रास का भी साइज मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ऑलमोस्ट 20। ये भी सही है। और इस डॉट का साइज भी सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं ऑलमोस्ट 20। ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया तो मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा करना होगा। मैं इसे 30 कर लेती हूँ। ये कुछ ठीक है। हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकते हैं बेडरॉक के साइज को। हम इसे ले सकते हैं एज 22। हम्म। और हम इसे ग्रास को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। ग्रास को हमने लिया यहाँ पे 22, तो मैं इसे 20 ले लेती हूँ ग्रास को। और बेडरॉक को मैं 22 कर देती हूँ। और डॉट को भी मैं कर देती हूँ, ये 30 है तो मैं इसे 35 करके ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, अब ये थोड़ा सही है। बेडरॉक को हम थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, हम इसे 24 भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये सही है। अब हम इसे यहाँ पर एक पोजीशन पे सेट कर लेते हैं और हम मोशन में जाकर इसी करंट पोजीशन को यहाँ पर देख लेते हैं। फिर हम जाएंगे व्हेन फ्लैग क्लिक्ड पे और हमने इसी करंट पोजीशन यहाँ पर सेट कर ली। और इस बेडरॉक के ऊपर हमारा जाएगा डॉट। तो मैं इसकी करंट पोजीशन को भी यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर भी मोशन में जाकर इसकी करंट पोजीशन मैंने यहाँ पर ले ली। और मैं यहाँ पर भी मैंने फ्लैग क्लिक ले लेती हूँ। और फिर इसके बाद मुझे इसको डुप्लिकेट भी करना है डॉट को, तो मैं कोडिंग करने के बाद डुप्लिकेट करूँगी ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए थोड़ा। और अब हम स्टार्ट करते हैं पहले कोडिंग करना बैक बेडरॉक की। तो हम यहाँ पर जाते हैं, मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन को सेट कर लिया यहाँ पर। और अब मैं जाऊँगी यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर इस बेडरॉक को यहाँ से पूरा यहाँ तक इसे ड्रॉ करना है, या फिर आप इसे कह सकते हैं मुझे इसके क्लोन बनाने हैं। तो क्लोन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर मैं जाऊँगी, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ मैंने यहाँ पर ले लिया है जो कि कंट्रोल में है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर, मैं लेती हूँ रिपीट।
रिपीट आई थिंक मुझे 9 करूँगी मैं। और मैंने इसे 9 करके ट्राई कर लिया और अब मुझे इसे मूव भी कराना है, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे ही क्लोन क्रिएट करूँगी तो वो एक ही पोजीशन पे सारे क्लोन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस देना है, तो इसके लिए मैं मोशन दूंगी। मैंने मोशन पे मैंने मूव 10 स्टेप्स लिया है, तो मैंने इसे 10 को मैं ऑलमोस्ट 50 और 52 स्टेप्स करके ट्राई करती हूँ। इस ग्रास को मैं हटा देती हूँ यहाँ से और मैं इसको रन कराकर चेक करती हूँ। बिल्कुल सही रन कर रहा है। अब हम जाएंगे डॉट की कोडिंग पे। तो डॉट पे भी मैंने इनिशियल पोजीशन सेट कर ली है यहाँ पर, और अब मुझे यहाँ पर भी सेम चाहिए, रिपीट चाहिए एंड मुझे क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ चाहिए। और मोशन में मैं जाऊँगी और यहाँ मैंने यहाँ पर भी मैंने इसको 52 स्टेप्स कर लिया है। आप अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग रिपीट एंड मूव स्टेप्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड आपको जो भी आपने साइज सेलेक्ट किया हो बेडरॉक, ग्रास एंड डॉट का, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इसको इनिशियल पोजीशन को सेट कर सकते हैं, साइज को सेट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो मैंने इसे कर लिया। अब मैं ट्राई करके देखती हूँ, ये भी बिल्कुल सही रन हो रहा है। अब मुझे इसे डॉट को डुप्लीकेट करना है, तो मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने इसे डुप्लीकेट कर लिया है और अब मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट करूँगी। ये मैंने सेट कर लिया यहाँ पर, और अब मैं इसकी इनिशियल पोजीशन को मैं सिर्फ यहाँ पर चेंज करूँगी। मुझे इसकी इनिशियल पोजीशन लेनी है, यहाँ पर ये आ गई मेरी इनिशियल पोजीशन एंड मुझे इसको रिपीट करना है ओनली 9 टाइम्स। और अब मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ, ये मेरा बिल्कुल सही हुआ। एंड अब हम जाते हैं ग्रास पर। ग्रास को भी मैं परफेक्टली यहाँ पर सेट कर लेती हूँ और अब मैं इसकी इनिशियल पोजीशन को भी मैं यहाँ पर भी ले लेती हूँ। मोशन में जाकर मैंने गो टू XY लिया एंड यहाँ पर व्हेन फ्लैग क्लिक्ड मैंने लिया इवेंट से, और अब मैं कंट्रोल पे जाऊंगी और कंट्रोल पे मैंने रिपीट लिया और यहाँ पर मैं जाऊंगी क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, मैंने इसको 9 टाइम्स रिपीट किया एंड नाउ सॉरी इसको मैं अंदर रखूंगी। एंड अब मुझे जाना है यहाँ पर मोशन में एंड मोशन में मैं इसे फिर से मैं इसे दूंगी 52 स्टेप्स एंड रन करते हैं। बिल्कुल सही रन हो रहा है हमारा ये। और अब हमें इस स्प्राइट को भी हम इनिशियल पोजीशन दे देते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन मैंने यहाँ सेट कर ली और मैं इवेंट में जाकर मैंने इसे व्हेन फ्लैग क्लिक्ड कर लिया। और अब मुझे इसके मूवमेंट को भी यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए कुछ कोड्स की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोडिंग। मैं लूँगी यहाँ पर, इसको मुझे जंप कराना है, राइट एंड लेफ्ट मूव कराना है। तो मुझे इसको लेफ्ट एंड राइट मूव कराने के लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। तो मैंने इसे ले लिया 3। एक में मैं सेलेक्ट करूँगी लेफ्ट और एक में मैंने सेलेक्ट किया राइट और एक में मैंने सेलेक्ट किया स्पेस ही रहने देती हूँ मैं इसे। स्पेस को मैं अप एंड डाउन कर लूँगी और हमारा ये लेफ्ट एंड राइट एरो होगा ये। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इस स्पेस के लिए मुझे जंप करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको मुझे वाई डायरेक्शन में अपवर्ड मूवमेंट देना है, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट देना है। तो इसके लिए हमारा जितने स्टेप्स वो ऊपर जाएगा उतने स्टेप्स वो नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पर वाई डायरेक्शन में मुझे चेंज करना है, तो मैं चेंज करूँगी वाई बाई 10 मैंने लिया, मैं इस 10 को 50 कर देती हूँ। और मुझे पहले इसे अप देना है, फिर मुझे इसे डाउन भी देना है और मुझे वहाँ पर उसके बीच में थोड़ा सा इसको वेट भी कराना होगा। तो मैं यहाँ पे 1 सेकेंड का वेट ले लेती हूँ, बट मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूँगी क्योंकि वेट ज़्यादा करना होगा तो वो जंपिंग लुक नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर वाई को मैं नेगेटिव भी मुझे करना है, क्योंकि वो जितने स्टेप्स अप जाएगा उतने ही वो नेगेटिव भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव -50 ले लिया है
और अब मैं स्पेस को प्रेस करके ट्राई करती हूँ यहाँ पर। ये हमारा जंपिंग मोमेंट शो हो रहा है। अब मैं लेफ्ट एंड राइट की कोडिंग कर लेती हूँ। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट के लिए हम यहाँ पर बैकवर्ड जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमें मूव ही करना है। यहाँ पर हमने मूव स्टेप्स ले लिए और उसके बाद अब हमें यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं। हमें इसके कॉस्ट्यूम को भी चेंज करना है ताकि ये लगे कि ये मूवमेंट इसका हो रहा है। तो मैं इसमें राइट एंड लेफ्ट दोनों में ही मैं मूव स्टेप्स ले रही हूँ। और मुझे इसके कॉस्ट्यूम को भी चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लुक्स में जाना होगा और मैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम मैंने दोनों में सेलेक्ट कर लिया है। और अब मुझे यहाँ पर फॉरएवर लेना होगा क्योंकि इसके स्टेप्स को हमें रिपीट करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, फॉरएवर ले लिया मैंने यहाँ पर। और अब मुझे यहाँ पर इन स्टेप्स को मुझे यहाँ पर रिपीट करना है। और मैं यहाँ पर लूँगी, अगर मैं फॉरएवर ना भी लूँ तो भी हमारा काम चल जाएगा। और मैं यहाँ पर इसको ट्राई करके देखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी राइट एरो को। तो मुझे यहाँ पर लेना ये है कि मुझे पॉइंट डायरेक्शन 90 डिग्री लेना है क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे स्टार्ट करना है। इसका जो कॉस्ट्यूम है वो जो स्ट्रेट है वो मुझे स्टार्ट में देना है। तो अगर मैं इसे राइट एरो प्रेस करती हूँ तो इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं एज इट इज़ का पॉजिटिव स्टेप्स मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट इन डायरेक्शन 90 डिग्री ले लिया है और मैं इसे राइट एरो प्रेस करती हूँ तो मेरा ये मूवमेंट इस तरीके से होता है। और अगर मुझे लेफ्ट एरो लेना है तो मुझे जो पॉइंट इन डायरेक्शन को मुझे चेंज करना है क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन यहाँ पर फिर डायरेक्शन उल्टी लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को मैं ये सेट कर लेती हूँ जो कि -89 आती है। तो मैंने यहाँ पर भी इसको मैंने सेट कर लिया है। तो मैंने इसकी फिर डायरेक्शन इस तरीके से ले ली है। अब मैं लेफ्ट एरो प्रेस करके ट्राई कर लेती हूँ तो मेरा मोमेंट बैकवर्ड हो रहा है। और अब मेरा ये सेट है, हमें फॉरएवर की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ये तीनों हो गया। अब हमारे मोमेंट्स सही हो गए इसके सारे। और अब हम जाते हैं, बेडरॉक की कोडिंग हमने कर ली, ग्रास की कर ली, डर्ट की, डर्ट 1 एंड डर्ट 2 हमने सबकी कोडिंग यहाँ पर कर ली। और अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि जब हमें इसको क्लिक करना है तो हमारा ये डिलीट होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। जब मैंने क्लिक किया तो ये हाइड होना चाहिए, ये मिट जाना चाहिए यहाँ से। तो हम इसे लुक्स में जाएंगे और हमने यहाँ पर हाइड एंड शो लिया जो कि हमें सब में लेना है क्योंकि अगर हम हाइड कराएंगे तो हमें शो भी कराना है। तो हमने सब में हाइड एंड शो ले लिया। और अब मैं जाऊंगी यहाँ पर इवेंट में व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड। तो मैं यहाँ पर हाइड कर दूंगी। और डर्ट में जाने के बाद भी मुझे व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक एंड मुझे हाइड करना है। और हम स्टार्टिंग में यहाँ पर इसको शो भी करा देते हैं, अदरवाइज ये रन कराने पर शो नहीं होगा। मैंने फिर से इसे व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड मैंने हाइड कर दिया और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में मैं ऐसे शो करा देती हूँ। बेडरॉक में भी सेम मैंने किया, यहाँ पर मैंने इसको हाइड कर दिया और मैं यहाँ पर इसको शो करा देती हूँ। एंड नाउ प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। एंड नाउ अब हम इसे रन करके ट्राई करते हैं। ओके और अब हम यहाँ पर क्लिक करके चेक करते हैं जहाँ भी हमने इसे
क्लिक किया, ये हाइड हो रहा है। हमारा प्रोग्राम बहुत ही सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसे रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।